जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है लेखपाल भर्ती 2015 का पेपर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लेखपाल 2015 का जो परीक्षा हुआ था उसमें मैथ का पूरा फुल सॉल्यूशन और फुल डिटेल कराऊंगा विथ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों लेखपाल भर्ती 2015 का जो पेपर था उसका पहला क्वेश्चन मैथ्स का जो था वो ये है। किसी कक्षा के एवरेज से आया था, एवरेज जो चैप्टर है, औसत जो चैप्टर उस चैप्टर से आया था। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, इनमें 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष तथा 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष। तो 15वें जो अब देखिए ये 9 विद्यार्थी, ये 5 विद्यार्थी, तो मिलाकर 14 विद्यार्थी हो गए। तो और हमें कितना दिया है 15 का, तो हमें ज्ञात करना है 15वें का आयु ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, जितने विद्यार्थियों का आयु दिया रहता है और जितने हमारे विद्यार्थी होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। जितने विद्यार्थी उनका औसत आयु को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल विद्यार्थियों का आयु आ जाएगा। तो ये हमारा 15 × 15 होता है 225। ओके, अब देखिए हमारे पास 5 विद्यार्थियों का कितना दिया है 14, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 70, 14 × 5 = 70। और फिर 9 विद्यार्थियों का दिया है 16, तो फिर करेंगे 16 × 9 = 144। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 और 9 विद्यार्थियों जो 14 विद्यार्थियों का इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 144 + 70 इक्वल्स टू जो आएगा हमारे पास आ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 2 214। अब हम क्या करेंगे, इस 214 को टोटल आयु में से घटा देंगे। ये हमारा टोटल आयु हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 225 - 214। ये हो गया 1 और ये हो गया 1, ये हो गया वर्ष। तो जो 15वां है, जो 15वां 15th विद्यार्थी के आयु जो होगा वो आंसर हमारा ये होगा सी आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं और यही हमारा आंसर भी होगा। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था बहुत इजी था। दो संख्याओं का लसा 520 और उनका मसा 4। ओके, यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत इजी ये वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है लसा × मसा इक्वल्स टू पहली संख्या x1 × दूसरी संख्या x2। n1 n2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, लसा हमको कितना दिया है 520 और मसा कितना दिया है 4। पहली संख्या 52 है और दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 520 × 4 अपॉन में 52 से इसको काटेंगे एक बार में, चलो मतलब 10 बार में पूरा कट जाएगा। और हमारे पास जो x2 की वैल्यू हो जाएगी, x2 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 10 × 4 इक्वल्स टू 40। तो ये हमारी हो जाएगी x2 दूसरी संख्या। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देखा काफी इजी क्वेश्चन आ रहा है और आया था और इसी पैटर्न में आगे भी क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी
जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका देखिए सिंपल एक फंडा होता है, अगर हमको एरिया पूछता है तो उसका फार्मूला अलग होता है, हाइट पूछता है उसका फार्मूला अलग होता है, तो हम सिंपल इसमें हाइट वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए क्या है, √3/2a, ये हमारा हो गया हाइट का फार्मूला, ये हो गया इक्वल्स टू हाइट। ओके, अब देखिए क्या है, √3/2, a इक्वल्स टू कितना है 4, a इक्वल्स टू 4 है, इसको 2 बार में ये कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 2√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गई हमारी हाइट। ओके, तो हमारा आंसर हो गया सी आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन करने का एक कॉन्सेप्ट और है, बाय द वे अगर आपको फार्मूला ना याद हो तो देखिए क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। हम क्या करेंगे, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर होता है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब हमको इसको निकालना है, ये हाइट निकालना है और हमें यही निकालना है, इसको h कर लेते हैं, ये हमें h ही निकालना है। अब देखिए हम इसमें सिंपल पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हम सीधे लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो गया h स्क्वायर। अब हम इसको सिंपल जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा, ये इससे माइनस होगा तो 12 हो जाएगा। ओके, और फिर इसको करेंगे तो हम h इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, अब देखिए क्या है 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2√3, यही हमारा आंसर होगा। देखा, 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का, विद इन 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आते हैं इधर। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप ABC 3 पार्टनर है, एक कंपनी में हिस्सेदारी है उनकी, किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 मिलता है और B को लाभ का 1/4 मिलता है और C को 5,000 रुपये मिल जाते हैं। अब क्या है, तब A को कितना लाभ मिला, मतलब A का जो पैसा है वो हमें बताना है कि उसको कितना पैसा मिला। इन ऐसे क्वेश्चन में सिंपल कहते हैं, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी दी होती है उसको जोड़ते हैं। देखिए A की हिस्सेदारी B की हिस्सेदारी हम लोग जोड़ देते हैं, A का लाभ प्लस B का लाभ इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4। हमारे पास आ जाएगा ये एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 3 इक्वल्स टू 7/12, 7/12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये था इन दोनों का, हमें अब क्या निकालना, अब हमको जरूरत है C का निकालने का, क्योंकि C का रुपए में दिया है, अगर इसका भी कितना हिस्सा था हमको पता चल जाएगा तो हम इजिली फाइंड कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या है, अब हमारे पास टोटल एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा में 1/3 इसका हुआ, 1/4 उसका हुआ, तो अब दोनों का मिलाएंगे तो एक में से माइनस करेंगे। तो देखिए एक जो हमारा पूरा हिस्सा है उसमें 7/12 को माइनस करेंगे तो 5/12 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया C का हिस्सा। इसको हम सिंपली ऐसे करते हैं, देखिए C का ये हमारा हिस्सा हो गया, इक्वल्स टू कितना है 5,000। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, एक तरह से रेशियो में है। ओके, देखिए 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5,000 × 12, तो एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए कितनी आ रही है 12,000 आ जाएगी, एक की वैल्यू 12,000 आ जाएगी। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 12,000 का 1/3 निकाल लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4,000 रुपए। तो दोस्तों ये है, देख रहे हैं कितना इजी है। तो चौथा के बाद हम 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ा सा हमारा माइंड इधर उधर होने लगता है, क्योंकि हम उतना उम्मीद नहीं किए रहते कि इतना सिंपल भी कभी कभार क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा सिंपल है। ओके, अब देखिए क्या है, अब छोटी से छोटी संख्या हमारे पास क्या हो सकता है? अगर हम देखें 2 होगा, नहीं 2 से भी छोटा 1 होता है। तो इसमें सिंपल हमारा बस यही करना है। और ये देख रहे हैं 512 खुद 8 का घन है, क्यूब है, पूर्ण घन है। ओके, तो अगर हम 512 इंटू 1 कर दे, 1 हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो ये हमको दे देगा 512। और 512 क्या है? 8 का खुद पर खुद वो घन है, इस वजह से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे एग्जाम में आ जाता है, बहुत सिंपल आ जाते हैं। बस आपको एग्जामिनर चेक करता है कि आपका एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना मतलब अच्छा है और आप एग्जाम में कितने प्रेजेंट बैठे हैं। कुछ लोग होते हैं ना ध्यान कहीं एग्जाम में यहाँ। ओके, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन देखिए। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? अब हमें निकालना है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। हमें मिठाइयों का संख्या दिया गया है, प्रत्येक बच्चे को कितना % मिठाई मिला ये दिया गया है। ओके, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा उलझाते हैं। तो इसमें सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, हमें कितना, हम मान लेते हैं जो बच्चों की संख्या है वो x है, बच्चों की संख्या हम x मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब एग्जाम में तो लिखना है नहीं और हम एग्जाम टाइप का सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की संख्या x, ठीक है, यहां लिख देते हैं माना बच्चों की संख्या x। अगर बच्चों की संख्या x है तो एक बच्चे को इतना मिला, एक बच्चे को कितना मिला? 20%, ठीक है। अब देखिए 20% मिला तो हम लिख सकते हैं 20x/100 और फिर हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे x का और ये इक्वल टू 720 आ जाएगा। अब देखिए कैसे हुआ, हमारे पास इतने बराबर मतलब सभी प्रत्येक बच्चे को इतनी मिठाइयां मिली, तो एक बच्चे को 20% मिली होगी, तो x का 20%, और अब ये क्या है 20% मिठाई, सभी बच्चे कितने हैं x है, उससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी मिठाइयां कितने बच्चों में बटी वो आ जाएगा। तो हमारी मिठाइयों की जो संख्या है वो कितनी है? 720। जब 720 है तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। ओके, देखिए सिंपल। अब क्या है, अब सिंपल देख लेते हैं, 20x² हो जाएगा और ये 100 इधर जाएगा, इंटू 100 हो गया। अब ये 100 इधर जाएगा तो इसको ये डिवाइड कर देगा, इसको x² की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब देखिए ये एक 0 काट दिया, ये 36 हो गया। अब हमारे पास आ गया x² इक्वल टू 3600 आ गया, 3600 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? अगर ये स्क्वायर है तो हमारे पास कितनी आएगी? 60 आ जाएगी, 60 आ गई। बच्चों की संख्या 60 आ गई। अब बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या दिया है, डिवाइड कर देते हैं, 720 डिवाइडेड बाई 60, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 12 छक्का 72 और ये आ जाएगा 12। तो 12 मिठाई जो है प्रत्येक बच्चों को मिली और हमारा आंसर डी सही हो जाता है। तो कितना इजी था। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन क्या करता है घुमाता है। ओके,
आइए दूसरा क्वेश्चन, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनका माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप मतलब लीटर में हमें बताना है क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। अब देखिए दूध और जल का मिश्रण है तो हमें एलिगेशन में नहीं जाना है। ओके, अब देखिए बड़े से बड़ा यहां पे दिया है। जब कोई बहुत सारा बर्तन दिया होता है और हमको बताया जाता है कि इसमें एक बड़ा से बड़ा ऐसा बर्तन लाइए जिससे कि ये दूध जो है मापा जा सके, तो सिंपल हम HCF लगाते हैं, मसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, मसा महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन से सॉल्व करना देखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये संख्या है, ये सारा कुछ है। अगर हम पहले देखते हैं ना कि किस संख्या से ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं, पहले हम इसको डिवाइड कर देखते हैं। तो हमारा पहला 3 है, फिर 40 है। तो हम अगर देखें तो अगर हम 13 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ये अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 एकम 13 आएगा, 3 हो जाएगा और 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39 और 1 40 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए ये जो नंबर्स है इसी नंबर्स में को देखते हैं कौन डिवाइड कर लेगा और कितनी बार में डिवाइड कर लेगा। ओके, तो इसका सिंपल आंसर जो होगा वो 31 हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके देख लेना, मसा निकालना, जो इच्छा है वो निकालना, लेकिन आंसर 31 ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो। बाकी जब हम LCM SCF कराएंगे तो अच्छे से उसमें बताएंगे कैसे निकाला जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, और देखिए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न का अंश और हर का योगफल बताना है। अगर हम भिन्न मान लेते हैं, हमारे पास x/y हो गई, भिन्न हो गई, ये हमारे पास भिन्न है, ये हमने लेट किया, लेट, ये हमारी भिन्न हो गई। अब इस भिन्न में क्या कर रहा है, इसके हर में 1 जोड़ देते हैं तो x/y + 1 हो जाएगा। तो ये बन जाता है 1/2। और दूसरा कंडीशन हमें दिया है, अगर हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, मतलब x में 1 जोड़ देंगे अंश, तो ये भिन्न बन जाती है हमारी 1। अब सिंपल कुछ नहीं बचा, इक्वेशन 2 बन गए, इसमें x y की वैल्यू निकालते हैं, हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा 2x = y + 1, ये हो गया। और यहां से हम निकालते हैं x + 1 = y। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं। अब देखिए y की वैल्यू हमने रख दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 1, तो ये y के प्लेस पे रखेंगे, तो x + 1 + 1 2x। अब देखिए ये क्या हो गया, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा। तो सिंपल हमारे x का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। अगर 2 को हम इसमें रख दें तो देखिए क्या हो जाता है, तो y = हमारा जो हो गया वो 3 हो गया। अब हमारी जो भिन्न बन गई, जो हमारा भिन्न और फ्रैक्शन बन गया वो 2/3 हो गया। अब 2/3 किसके बराबर है, x/y के बराबर है। तो वही पूछा है, अंश और हर का योग बताना है, तो वो हो जाएगा 5। 2 + 3 या 2 जोड़ेंगे 3 में तो ये हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर C यहां पे सही होता है और यही हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर, मतलब 3% और बढ़ा दिया जाए, पर दिया जाता है
तो 300 रुपये और अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो वो धनराशि बताइए। हमें क्या है, P की वैल्यू ज्ञात करनी है। P मतलब PRT 100 होता है ना, तो उसमें P जो मूल धन राशि होती है, हमको उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक ट्रिक होता है। देखिए, जो वर्ष दिया गया है, जितना वर्ष दिया गया है, अगर हम क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए दिया गया है, तो अब इसमें भी क्या कर, जब रेट बढ़ा रहा है तो वो बस रेट बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, रेट बढ़ा रहा है, न कि वर्ष बढ़ा रहा है। समझिएगा इस बात को, वो रेट बढ़ा रहा है, न कि वर्ष बढ़ा रहा है। तो अगर हमारे पास देखिए, क्या अगर 100% कोई चीज है, अगर हम उसको क्या करें कि 3% और बढ़ा दें तो 103 हो जाएगा। मतलब ये बस एक फंडा बता रहा हूं। ओके, इसको उस क्वेश्चन में मत इंक्लूड करिएगा। तो इसी तरह ऐसे होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 3 कर देते हैं, और इक्वल्स टू जितना हमारा बढ़ा धन। ये भी परसेंटेज बढ़ रहा है 2 वर्ष में, मतलब कि 6 = 3 हो जाएगा। और 1 का अगर रेशियो निकाल लेते हैं हम, तो 1 = 50 हो जाएगा। तो हमारा पूरा धन क्या है, 100%। P हमारा अगर 100% है, धन राशि अगर हमारा 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सिंपल 5000 रुपए। ठीक है, तो हमारा आंसर सिंपल सा 5000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही ट्रिक है। अगर आप लोग PRT अपन 100 लगाकर भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है, 10वां नंबर का, वो है 36 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ये इजी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा मैन पावर हो जाएगा। मैन पावर कितने दिन में कितना काम किया, इक्वल्स टू हो जाएगा ये M1 D1 M2 × D2। तो हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इसका यही फार्मूला होता है। अगर कुछ और देगा तो उसको भी इक्वल कर देंगे। ये देखिए, ये इसका फार्मूला यही होता है। अब मैन कितने हमारे पास 36, कितने दिन में काम करते हैं, 18 दिन में। तो बोला है कि अगर 27 व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति है, तो वो कितने दिन में करेंगे। तो हमें D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास होगा D2 = अब देखिए क्या, ये हो जाएगा 36 × 18/27। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 × 3 = 27, और ये 3 बार में जाएगा तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, और इसमें ये हो जाए तो D2 की जो हमारी सिंपल वैल्यू आ जाएगी, तो 12 × 2 आ जाएगा = 24। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 दिन में 27 व्यक्ति काम को पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है एक तरह से किस पे है, किसी मतलब एक्सप्लेनेशन या परिभाषा कह लीजिए, परिभाषा पे ये क्वेश्चन है। जैसे आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। जैसे आंकड़ा आपको समूह दे दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 6 10 10 ऐसे दिया होता है ना, एक आंकड़ा दिया जाता है। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो ये दिया जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि आंकड़ा, अगर हमारे पास कई सारे आंकड़े दिए हुए हैं, तो उसमें जो बार बार आ रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंपल बहुलक कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो उसकी कुल यात्रा का 2/5% है। 2/5 भाग है, सॉरी परसेंट नहीं, भाग है। उसने कुल यात्रा का 1/3 और कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम इसको
ट्रिक से लगाएं तो देखिए कैसे लगता है। अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा, इतना भाग रघु ने चला तो ये इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएं और एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 12 × 5। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक रेशियो इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 600, ये 600 हो जाएगा और इसमें 5 से हो जाए तो 6 3, मतलब कि जो हमारी पूरी यात्रा है वो हमारी हो गई 3000, पूरी यात्रा 3000 हो गई। 3000 किलोमीटर की पूरी यात्रा निकल गई। जब पूरी यात्रा 3000 किलोमीटर की निकल गई तो ये क्या बोला है, उसने कुल यात्रा का 1/3, कुल यात्रा का 1/3 किससे किया, कार से किया। अब देखिए पूरी यात्रा हमारी 3000 किलोमीटर की है तो इसका 1/3 अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगी, 1000 किलोमीटर। ये हमारा पूरा यात्रा 3000 किलोमीटर का है और ये 1200 किलोमीटर इतना में किया था। अब देखिए 1000, अगर हम 1200 प्लस 1000 कर दे तो हमारा 2200 आ जाएगा, मतलब कि 2200 यात्रा उसने 1200 हवाई जहाज से कर ली और 1000 हमारा कार से कर लिया, बचा रेलगाड़ी का यात्रा। तो सिंपल, अगर हम इसको 1200 प्लस 1000 जोड़ दे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2200 किलोमीटर यात्रा उसने कवर कर लिया। रेलगाड़ी का जो यात्रा है वो 3000 माइनस 2200 कर देंगे, 2200 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 800 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से उसने जो यात्रा किया वो 800 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही है। ओके दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री से है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 दिया हुआ है तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है 1/2 डी मतलब विकर्ण डायगोनल, D1 × D2, ये होता है एरिया ऑफ समकोण। समचतुर्भुज का एरिया होता है ये। ओके, तो हमें क्या है, एरिया दिया है 500 हमें एरिया दिया हुआ है। 1/2, 1 डी की वैल्यू दी हुई है, 1 डी की वैल्यू दी हुई है तो ये हमारे पास हो गया 25 और दूसरा डी हमें निकालना है D2। अब देखिए इसको क्या है, इसको करेंगे तो ये 25 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि D2 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 20 × 2 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही हो गया और यही हमारा हो गया आंसर। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। 3 अंकों का योगफल, अब देखिए 3 अंक का योगफल दिया है 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3 है और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:8। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या होगी, हमको पहली संख्या का मान बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखिए हमको क्या है कि ए, मान लेते हैं संख्या ए और बी है और हमारे पास सी और डी है। ओके, तो इसका मान हमें दिया है 1:3 और उसका दिया है 5:8। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमारे पास संख्या तो 3 है ना, तो हमको ऐसे करना होगा A:B, B:C। हमको ये वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम ये निकाल लेते हैं हमारा काम खत्म। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सा एक ट्रिक होता है। देखिए क्या होता है, 2:3। अब जो संख्या होती है ये 5 इसके नीचे लिखते हैं, 5:8 लिखते हैं। अब देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, ये देखिए 2 5 10 आ गया (2), 3 5 15 आ गया (2) और 3 8 24 आ गया। तो न्यू जो हमारा हमको जो रिक्वायर अनुपात है हमारा ये आ गया। अब इन सबको अनुपात को हम जोड़ देंगे
तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49। अब 49 क्या है, ये पूरे अनुपात का जोड़ है और ये भी पूरा संख्या का जोड़ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 392 डिवाइडेड 49, 49, इसको करेंगे तो ये 8 बार में डिवाइड कर देगा, इसको 8 बार में डिवाइड कर देगा। 8 9 72, 8 चौके 36 और ठीक है, तो 8 चौके 32, सॉरी 32 और 7 39 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा जो रिक्वायर ये हो गया, 8 हो गया। अब 8 हमारा क्या है, अभी इस 8 को क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमसे संख्या पूछा है वो संख्या बता देंगे। देखिए हमसे पहली संख्या पूछा है, तो पहली संख्या क्या है, इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा हो जाएगा 10 × 8 = 80। तो हमारा रिक्वायर जो संख्या है, पहली संख्या, वो हो जाएगी 80। ऑप्शन ए सही हो गया। आते हैं दूसरे पर, 15वें नंबर पे। 15वां नंबर है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, अंकित मूल्य पे छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको दो तरह से समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला। अगर हम फार्मूला यूज करें, पहले कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है, मान लेते हैं हमारा जो है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, 100 रुपए है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 25% उस पर और ऐड करता है, तो इसका 25% अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 125। अब क्या बोल रहा है कि हम 4% का छूट दे रहे हैं, हम इस पे 4% का छूट देंगे, इस पे क्या करेंगे, 4% का छूट देंगे, मतलब -4% करेंगे। ठीक है, तो 100% हमारे पास है, 100% की वैल्यू इतनी है। अगर हम 4% उसमें से माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, फिर लाभ कम आएगा। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा 100% है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 225 का 96% निकाल देंगे। 4% छूट, जो 96% आएगा वही हमारा क्या होगा, उसी पे हम लाभ कमाएंगे। अब देखिए क्या है, 25 5 25 चौक और 4 दूना के 4 चौक। ठीक है, अब देखिए 5 × 24 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आया यहाँ पे 120 आया। अब हम अपने कॉस्ट प्राइस और जितने में हम बेचे हैं उसका कंपेयर कर लेंगे। अब इसका कंपेयर करेंगे तो हमारे पास +20% का लाभ हुआ। तो ये सिंपल सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ये रहा कॉन्सेप्ट, ओके, ये रहा कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x + y + x × y/100। अब देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब होता है इसमें जो है कि हम क्या 2% हमें दिया हुआ है, तो 1% x हो गया, 1 y हो गया। अब इसको रखते कैसे है, देखिए ये क्या कर रहा है, उसमें जोड़ रहा है, तो मतलब कि ये प्लस है, +25, और ये कह रहा है छूट दे रहा है, मतलब कि माइनस है, -4 प्लस। अब देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, /100। अब इसमें इसको माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -100 देगा, और बटे में 100 है, तो ये क्या होगा, 21 - 1 = 20%। तो देखिए यहां से भी आ गया। तो ये फार्मूला है, इसको याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिए, कभी फार्मूला स्किप हो जाए, यूज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम देख कर डर जाते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर जो आएगा इसमें जोड़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर जो आएगा इसमें जोड़कर इसको सॉल्व करना। अब देखिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 225 हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 15,612 प्लस, इसका कितना था 225, 15 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 15 ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 961, और 961 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें 13 ऐड कर देंगे, इसमें 13 ऐड कर देंगे। जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 2 6 1। ओके, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, अगर लास्ट में 25 है, ठीक है, ऐसे देखते हैं 25 है तो ये लास्ट वाला रख लेते हैं ऐसे ही, ये 5 हो गया। अब ये 2 का काम खत्म, पेयर बनाते हैं, 2 का काम खत्म, बचा हुआ हमारे पास 156। अब 156 को हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें देख ले। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, बहुत ज्यादा है। 11 का सेम स्क्वायर 121, बहुत ज्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, बहुत पास है। 144 इससे बहुत पास है। ओके, और ये तो टक्कर में ही नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, मतलब कि 125 जो है हमारा आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग होगा। दोस्तों, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और तीनों भुजाएं अनइक्वल दी हो, मतलब कि तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग दिया होगा, तो उस टाइम पे हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं और उस फार्मूला का नाम है हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला देखिए क्या होता है, ये होता है हमारे पास हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसमें s के वैल्यू निकालते हैं, तो s इक्वल टू हमारा क्या होता है, देखिए अगर ये हमारा त्रिभुज है, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारे पास त्रिभुज है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, a होगी, b होगी, c होगी, ठीक है, ये हमारी साइड है, साइड का लेंथ है, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, तो जब ऐसे लिखें तो इसको ऐसे लिखें, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये जो है सी हो जाएगा। अब सही, अब देखिए जब ऐसे रहता है तो क्या होता है, इसमें ऑल साइड नॉट आर इक्वल। अब देखिए क्या है, तो पहली साइड का माप प्लस दूसरी साइड का माप प्लस तीसरी साइड का माप अपॉन में 2 होता है। एक बात हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 अपॉन, इसके अपॉन में सभी का समेशन अपॉन में 3 लिख देते हैं। 3 लिखेंगे तो हम एवरेज निकालने लगेंगे, लेकिन हमको क्या है, s इक्वल टू नॉट इक्वल टू सभी साइड का एवरेज नहीं होता है। ओके, नॉट इक्वल टू ऑल साइड, ओके, ऑल साइड का क्या है ना, एवरेज नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दूसरा क्या होता है, फिर हमारे पास होता है जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एस, और लेखपाल में तो आएगा 100% आएगा, लिख कर ले लीजिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, पहले हम निकालते हैं s की वैल्यू, 35 प्लस 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारा आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 8 11 11 12, 120 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारे पास 60। मतलब कि s की वैल्यू जो हमारे पास हो गई वो 60 आ गई, हमारा 50% काम खत्म। अब देखिए मिटा रहा हूं, जगह कम है, ये 50% काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए s की वैल्यू जो हमारी आई थी, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल हमारा है वो। अब देखा क्या था, देखिए ये हो गया अंडर रूट 60। अब देखिए 60 माइनस 35, 60 माइनस 40 और फिर 60 माइनस 45। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू, ये माइनस होगा तो ये देगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हमारा देगा 20, ये हमारा देगा 15।
ओके, ये आ गया। इसको भी थोड़ा रब कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको अंडर रूट में तो बाहर निकालना है। अगर हम इसका पूरा मल्टीप्लाई कर कर निकालेंगे ना तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए देखिए इसका हम क्या करते हैं ना, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना सबको आता है ना। अब देखिए क्या है, 60 का गुणनखंड क्या होता है, 60 का गुणनखंड जो होता है वो देखिए ठीक है, गुणनखंड करते हैं सिंपल सा। अब देखिए 60 का गुणनखंड करते हैं, कितना होता है, 2 दूना 4 23 12 5 60 हो गया, इंटू 25 का तो 5 5 25 सभी लोग जानते हैं। 20 का देखिए 2 दूना 4 5 20, 3 का 15 का 3 5 25। अब देखिए पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर ये हो गया 2, और 1 2 यहाँ पे आ गया, 1 2 ये बच गया, 2 दूना 4 दूना 4 23 12 5 60 बोला था, और एक पेयर 2 का 5 का यहाँ हो गया, और 5 का ये यहाँ हो गया, और 3 का ये हो गया। मतलब कि देखिए क्या बचा हमारा, 2 बाहर आ गया, एक 2 और बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, और एक और 5 बाहर आ गया। अंडर रूट क्या बचा हमारा, बस ये 5 बचा। देखा कितना इजी हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं तो आपका मतलब कि बस दिमाग खराब होता और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2 दूना 4 23 12 5 60 5 300, 60 5 300 अंडर रूट 5। अब देखिए अंडर रूट 5 ही तो हमारा सारा मतलब खेल बिगाड़ेगा। अब अंडर रूट 5 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर 4 रहता तो हम लोग क्या करते, अगर 4 रहता तो क्या करते, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 आ जाता। तो मतलब कि पहला जो आएगा हमारे पास, लेकिन 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो देखिए क्या है, अगर 4 हमारे पास आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होता मतलब कि देखिए 6 वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं, आंसर हमारे हो सकते हैं। अब फिर एक बार और सोचिए, एक बात और सोचिए कि अगर ये 5 है, बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा, मतलब 2.5 भी नहीं होगा, 2.5 भी मतलब कि बाहर निकलेगा तो 2.5 भी नहीं निकलेगा। ओके, तो 2.5 से भी कम निकलेगा। अगर 2.5 से कम निकलता है, 2.5 से कम निकलता है तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा। लगभग भी पूछा है, आपका आंसर यही होगा। आप लोग कैलकुलेट कर कर मोबाइल से देख लीजिए, कैलकुलेटर से देख लीजिए, सेम यही आएगा। इतना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। जब ऐसे आ जाता है ना और हमें नहीं पता होता है तब फिर हम ये करते हैं। वैसे अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है, अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है 2.23 ये होती है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए n ब्रैकेट में n+1 n+2 n+3 सो ऑन 5 तक है। अब इसका क्या निकला, हमको औसत निकालना। औसत देखिए कैसे निकलता है, सभी जितना भी नंबर्स दिया होगा, जितना भी आंकड़ा दिया होगा, सभी आंकड़ों का सम बटे में उनका संख्या, कितनी संख्या है। अब हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है। अब देखिए हम सिंपल क्या करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। अब देख लेते हैं हम n कितना है, 1 n 2 3 4 5 6 n है, हम 6 n लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए 2 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 प्लस 15 कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं। देखा कितना इजी हो गया। एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2, हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस में हमारे पास आ जाएगा 5। ओके, और ये अपॉन 6, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 5 अपॉन 2। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब ये इसको डिवीजन में आएगा तो यहां से हमारा आ जाएगा n प्लस 5 अपॉन 2।
यही हमारा हो गया आंसर। ओके दोस्तों, देखा कितना इजी था आंसर हमारा ए और इसमें डी। आगे चलते हैं, हमारे पास पार्टनरशिप से एक और क्वेश्चन है। सुरेश संदीप दो दोस्त हैं, एक व्यवसाय में साझेदार है। सुरेश ने 5 माह में 5,000 रुपया लगाया, संदीप ने 6 माह में 6,000 रुपया लगाया। ओके, वर्ष के अंत में रुपया 610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिला? मतलब पूरा वर्ष में इनको इतना लाभ हो गया। ओके, जब इतना लाभ हुआ तो देखिए क्या किया जाता है। अब देखिए क्या होता है ना, कितना पैसा हमने लगाया उसका रेशियो इक्वल्स टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो मतलब कि अगर हम कह दें कि संदीप ने जो पैसा लगाया, ठीक है, सॉरी सुरेश लिखते हैं पहले, जो सुरेश ने पैसा लगाया वो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 माह के लिए 5,000। ओके, अब जो संदीप ने लगाया वो 6 माह के लिए 6,000 लगाया। दोनों को क्या करते हैं, इसको कर दे 25,000 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमारा रेशियो जो हो जाएगा वो दोनों का रेशियो देखिए ऐसे, सुरेश का रेशियो और संदीप का रेशियो इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 25 इंटू, ये रेशियो हमारा हो गया। और यही हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। इनकम का रेशियो इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट का रेशियो साझेदारी में। अब देखिए क्या हो गया, अब हमारे पास टोटल इतना दिया है, हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। देखिए 11 और 6 61 आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा दिया है टोटल डिवाइड करेंगे, हमारे पास 10 आ गया, 10 रेशियो आ गया। अब 10 रेशियो में देखिए हमको पूछा क्या है, संदीप का पूछा है। संदीप का रेशियो हमारा कितना आया था, 36 आया था। तो 36 × 10 करेंगे, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना रुपया भैया संदीप जी का बनता है। ओके, और शेष जो है वो सुरेश जी का बनेगा। आगे चलते हैं 20वां, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो उनका लसा क्या होगा, सॉरी लसा 300 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लसा 300 है, तो वो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए छोटी संख्या लसा देखते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1/3 हो गया और सॉरी प्लस 1/5 हो गया, तो हम लसा कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आ गया। हम मान लेते हैं कि इसका 15 लसा हो गया। ओके, 15 लसा हो गया। तो अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, अनुपात में दिया तो हम संख्या कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, एक संख्या हमारी x हो गई और एक हमारी 5x हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा लसा आएगा ये 300 के इक्वल आएगा, और यहां से हमारा 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 15x स्क्वायर हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 2 बार में इसको कटेगा। ठीक है, 15 दूना का 30, ये 20 हो जाएगा। 15 दूना का 30, ये 20 हो गया और 20 हो गया। हाँ देखिए फिर से इसको देखते हैं। ओके, तो ये क्या था, हमारे पास जो संख्या हो जाएगी। ओके, हम शुरू में तो आपको समझ में आ गया कैसे लसा यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम संख्या मान लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हो जाएगा हमारे पास 5x। ये हमारी दोनों संख्या हैं। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो मान लीजिए हम 15 एलसीएम आ गया इनको, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही तो एलसीएम लेते हैं। 15 एलसीएम आ गया। अब 15 जो ये है, ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 300 के बराबर हो गया। अब 300 को बराबर हो गया तो ये रेशियो में चल रहा है। ठीक है, एक तरह से इसको हम रेशियो ले लेते हैं। अगर रेशियो ले ऐसे तो ये रेशियो में हो रहा है, तो एक रेशियो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक रेशियो इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया तो हमारे पास ये 3 रेशियो, ये 5 रेशियो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 100। हमसे छोटी संख्या पूछा है तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 60। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक
माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है, तो आंकड़ों के समूह बताइए। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, ये जो हमारा ये किधर गया आगे, हाँ, मानक विचलन, मानक विचलन इक्वल्स टू होता है मानक विचलन गुणांक इंटू माध्य। सिंपल सा फार्मूला होता है 5 इंटू 10 करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है 50। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है। अब देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 हो तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 क्या होगा। देखिए बड़ा ही इजी है, क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और दोनों साइड इसका स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इसी को तोड़ना है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ऐसे होता है एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 529। ओके, अब देखिए क्या है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए सिंपल हमारा बचता क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो 227 आंसर आ जाएगा, आंसर डी। आइए इसको देखते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज कितना है, इसका जो तीनों भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 है, और उसका क्षेत्रफल एरिया ये दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप बताना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने तो कभी राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से देखा है, देखिए क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम करें, इसको हाइपोटेनस मान ले, x मान लेते हैं, एक भुजा x है, और इसको 4x और इसको 3x मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, 3 त्रिक 9, 4 चौका 16 इक्वल टू 5 5 25, हाइपोटेनस लगा लीजिए, सेम वही है। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, ये है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, 1 अपॉन हाफ हाइट इंटू बेस, तो हाइट इंटू बेस हो जाएगा। ओके, और ये इक्वल्स टू हमारा कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इससे 6 से देखिए ये भी कट जाएगा, देखिए 6 3 18 हो जाएगा, और 6 3 18 6 6 आगे 36। ओके, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, ये हम माने हैं, अब यहाँ पे सब पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 6 3 18 प्लस परिमाप निकालना है तो क्या होता है, सारे भुजाओं का योग। तो हम सारे भुजाओं का योग देखिए ऐसे कर रहे हैं, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू, अब देखिए क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, सभी x के प्लेस पे 6 रख देते हैं। अब देखिए 6 3 18 प्लस 6 चौके 24 प्लस 6 5 30 कर देते हैं। अब देखिए अब सबको ऐड कर देते हैं। अब सबको ऐड किए तो देखिए 12 के 2 हो गया, और ये 3 3 6 1 7 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा, परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में आता है, और ये हमारा 72 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसका देख लेते हैं, एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श
आंकड़ों को एकत्रित किया, कोई आंकड़ा एकत्रित कर दिया गया, आंकड़ा यह है, माध्य निकालना है। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा, फिर 5 है, 5 डबल 5 है, फिर डबल 6 है, डबल 6 है, फिर उसके बाद 7 है, 1 टाइम 8 है, फिर 12 है, 2 टाइम 12 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कोई छूट रहा है, एक कौन सा छूट रहा है भैया, 5 5 3 बार है, 5 3 बार है। देखिए यही ध्यान देना होता है, यही ध्यान देना होता है कि मतलब कोई भी संख्या छूटे नहीं हमसे। अब माध्य निकालना होता है, अगर सम संख्या होती है, अगर ये पूरा सम आता तो इसका फार्मूला होता है n+1 अपॉन, सॉरी, इसका फार्मूला होता है n मतलब पूरा नंबर अपॉन 2, ठीक है। और अगर ये विषम आता है तो n+1 अपॉन 2 कर देते हैं। तो ये 11 है, 11 + 1 अपॉन 2 करेंगे तो 12 अपॉन 2, मतलब कि ये 6 आ जाएगा। तो हम 6 प्लेस की जो वैल्यू होगी वो हमारी माध्यिका होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेस वाली वैल्यू होगी। यहाँ 8 भी आ सकता था, 9 भी आ सकता था, जरूरी नहीं कि यहाँ 6 ही आवे। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि 6 ही हो। ओके, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आया है। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, यही सारे क्वेश्चन लेखपाल में आएंगे। थैंक यू सो मच।